हाँ तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे वर्क फंक्शन अपन ने कैलकुलेट किया। पिछली बार मैंने कहा था, जैसे कि कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि एंट्रोपी, एंथैल्पी हो गया। इसमें और एक दो फंक्शन अपने को सीखने हैं, उसमें का एक था वर्क फंक्शन और दूसरा है फ्री एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वर्क फंक्शन को कैसे कैलकुलेट किया था, उसकी सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस। जैसे जैसे गए थे आगे तो अपने लास्ट में अपने निकाला था डेल ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू मैक्स। डेल ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स, इसी को कहा था वर्क फंक्शन। इसको या फिर माइनस डेल ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स वर्क फंक्शन, और इसी को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। यहाँ तक के हो गया था। जैसा कि कहा था कि दो फंक्शंस इसमें थे, एक था हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, दूसरा है गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर उसी को कहते हैं फ्री एनर्जी फंक्शन। उसी को क्या कहते हैं? फ्री एनर्जी फंक्शन। अब फ्री एनर्जी फंक्शन क्या होता है? सबको पता है कि एनर्जी होती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का कोई कुछ एनर्जी रखता हूँ, सबके पास थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी होती है, उसमें की जो पूरी की पूरी एनर्जी कहीं कुछ काम करते हैं तो कुछ काम करते समय कुछ ना कुछ एनर्जी यूटिलाइज होती है, कुछ एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है जो एनर्जी अवेलेबल है और जो अनअवेलेबल, मतलब आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी प्लस आइसोथर्मली अनअवेलेबल एनर्जी इज नोन एज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब क्या फिर? आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी प्लस आइसोथर्मली अनअवेलेबल एनर्जी। मान लो कि मुझे कुछ काम करना है, मैंने कुछ 50 जूल्स का कुछ काम किया, कुछ एनर्जी मैंने दी, कुछ एनर्जी दी, कुछ हीट गर्म करने के लिए, कुछ गर्म करने के लिए। तो उसमें कि सपोज टू कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होना था, लेकिन हुआ नहीं। कितना हो गया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी एनर्जी दी थी? 50 जूल दी थी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 जूल मैंने एनर्जी पुट की, 50 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था, हुआ नहीं। कितना हो गया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हुआ, जो कुछ भी हुआ। तो ये जो हो गया, तो इसमें क्या हो गया? ये जो 10 यहाँ पे चले गए, ये हो गई अनअवेलेबल एनर्जी, जिसको हम एंट्रोपी भी कहते हैं। और ये जो हो गया 40, ये हो गई अपनी अवेलेबल एनर्जी। उसी को अगर थर्मोडायनामिक के लिए ज़्यादा मोर स्पेसिफिकली बोलेंगे तो वो हो जाएगा आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी प्लस आइसोथर्मली अनअवेलेबल एनर्जी। उसमें का जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विच इज आइसोथर्मली available for converting useful work is called as free energy। इसी को क्या कहते हैं? फ्री एनर्जी। इसको कहेंगे हम फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम which is denoted by letter G। The fraction of total energy which is isothermally available for converting into useful work is called as free energy, denoted by letter G। It is also a thermodynamic potential, और इसी को कहेंगे गिब्स फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी, which is denoted by letter G। और by the equation इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? G is equal to H माइनस TS। यहाँ पे H क्या है? H है एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, जैसा कि पहले देखा था। T इज द टेम्परेचर, S इज द एंट्रोपी।
एंथैल्पी, टेम्परेचर और एंट्रोपी। इसके पहले जो इक्वेशन दिखा था उसमें भी लगभग ऐसा ही था, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री एनर्जी। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री एनर्जी, कंसिडर एन आइसोथर्मल चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसे आइसोथर्मल चेंज अपन कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट में कुछ कन्वर्शन हुआ है। तो उसको कहते हैं इनिशियल स्टेट में क्या रहेगा, जैसे इक्वेशन 1 में देखा था, तो यहाँ पे कहेंगे G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। ओके, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। और G2 इज इक्वल टू क्या आएगा, H2 माइनस TS2, इक्वेशन नंबर 3। तो G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1, ये हो गया इनिशियल स्टेट के लिए, ये क्या इनिशियल स्टेट के लिए। और G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2 फाइनल स्टेट के लिए, ये क्या हो गया फाइनल स्टेट के लिए। तो इन दो इक्वेशन से, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज G2 माइनस G1, G2 की वैल्यू क्या है, H2 माइनस TS2 माइनस G1 की वैल्यू क्या है, H1 माइनस TS1। ओके, H1 तो ये यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल जी लिख दिया। H कॉमन है, इनको पास में ले आता हूँ, डेल H2 माइनस H1। ओके, माइनस T कांस्टेंट कॉमन है, T कॉमन, S2 माइनस S1। तो इसको मोर सिंप्लीफाई करते हुए डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S। इसको अब तक इक्वेशन 3 हो गया था, अब इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे डेल जी इज इक्वल टू व्हाट, डेल G2 माइनस G1। ये क्या है, गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज इन द गिफ्ट फ्री एनर्जी। डेल H मतलब क्या, तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। डेल S मतलब क्या, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ये सब कहाँ पे, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर T। ये जो सब कुछ जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, जब तुम्हारा टेम्परेचर T ये कांस्टेंट है। पिछले इक्वेशन में जैसे देखा था वैसे यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी डेल S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि TdS इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल। ओके, TdS इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। ये हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, एट कांस्टेंट प्रेशर P, डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P del V by the definition of entropy change, by the definition of entropy change। ये इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन यहाँ पे अपने को डेल H की वैल्यू मिल गई, डेल S की TdS की वैल्यू मिल गई। इसको इक्वेशन नंबर अपने पहले इक्वेशन में
पुट करेंगे 4 नंबर के इक्वेशन में, इसको पुट करेंगे चौथे में। तो वो क्या था, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डी एस। तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच की वैल्यू मिल गई, डेल ई प्लस पी डेल वी माइनस टी सॉरी माइनस टी डेल एस की वैल्यू अपने को मिल गई यहाँ पे। टी डेल एस की वैल्यू क्या है, क्यू रिवर्सिबल, टी डेल एस की वैल्यू क्यू रिवर्सिबल, सो माइनस क्यू रिवर्सिबल, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डेल ई लिखना था, सॉरी। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, now according to first law of thermodynamics, del E is equal to Q reversible minus W max. Del E is equal to Q reversible minus W max. So इस इक्वेशन को लास्टली जो इक्वेशन था इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 7। तो जो डेल ई की वैल्यू है वो डेल ई की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में। सो वी गेट डेल जी इज इक्वल टू, डेल ई की वैल्यू क्या है, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स, सॉरी डब्ल्यू मैक्स और माइनस प्लस पी डेल वी माइनस क्यू रिवर्सिबल। अब माइनस क्यू रिवर्सिबल प्लस क्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कैंसल। ओके, सो वी गेट डेल जी इज इक्वल टू माइनस W max प्लस P डेल V प्लस P डेल V, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं डेल माइनस डेल G इज इक्वल टू W मैक्स माइनस P डेल V। ये हो गया इक्वेशन फॉर गिव्स फ्री एनर्जी। यहाँ पे P डेल V माइनस में आ गया, डेल जी भी माइनस में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब तुम्हारी फ्री, ये क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी, ये क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी। सो चेंज इन फ्री एनर्जी जब सबसे कम होगा तब तुम्हारा वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तब क्या होगा, वर्क मैक्सिमम। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम नेट वर्क, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम नेट वर्क। सो बिकॉज चेंज इन जी इज मेजर ऑफ अ यूजफुल वर्क डन, जी हैज बीन कॉल्ड एज फ्री एनर्जी। आज के लिए यही रुकते हैं, आगे और जानेंगे इसके बारे में।